समय की धारा अनंत है और सत्य के मार्ग पर यात्री कभी समाप्त नहीं होते। मैंने इस संसार को दुख से मुक्ति का मार्ग दिखाया, पर आने वाले युगों में एक नई ज्योति जन्म लेगी। एक राजकुमार का जन्म होगा मगध के वंश में, बिंदुसार के गर्भ में। उसका नाम होगा अशोक, अर्थात दुख रहित। पर उसकी यात्रा दुख से ही शुरू होगी। हे गौतम, उसकी नियति क्या होगी? वो एक महान योद्धा बनेगा। उसकी तलवार धरती को कांपाएगी, साम्राज्य की सीमाएं आकाश तक फैलेंगी। वो कलिंग के मैदानों में विजय प्राप्त करेगा, जहां रक्त की नदियां बहेंगी और निर्दोषों के आंसू आकाश को भिगो देंगे। लाखों प्राण हारेंगे और उसकी विजय का स्वाद कड़वा होगा। वो सिंहासन पर विराजमान होगा, मौर्य वंश का सबसे शक्तिशाली सम्राट बनेगा। कलिंग के विजय के बाद वो पूछेगा, क्या मैं राजा हूं या हत्यारा? दादाजी, क्या सच में सम्राट अशोक महान थे? उनकी कहानी सुनाइए ना दादाजी। हाँ, सुनाता हूँ, लेकिन तुम्हें ये कहानी आखिरी तक सुननी होगी। सुनो, ये कहानी उस राजा की है जिसने तलवार से साम्राज्य जीते, पर अपने हृदय की पुकार से दुनिया को शांति का मार्ग दिखाया। वो राजा जिसका नाम था अशोक। ये कहानी केवल युद्ध और विजय की नहीं, बल्कि पश्चाताप, परिवर्तन और सत्य की खोज की है। आओ उस युग में चलें जब धरती रक्त से लाल थी और एक राजा का हृदय शांति की तलाश में भटक रहा था। क्या तुम दोनों भी कहानी सुनना चाहते हो? तो सुनो बच्चों, ये वो क्षण था जब अशोक का हृदय पहली बार डगमगाया। वो विजेता था, पर उसकी आत्मा हार रही थी। पर यह कहानी यहीं शुरू नहीं होती। चलो समय को पीछे ले चलें, जब अशोक मात्र एक राजकुमार था। बचाओ! 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 शक्ति वह नहीं जो प्राण लेती है, बल्कि वह जो जीवन देती है। आज तू जीवित रहेगा, क्योंकि मेरी तलवार न्याय की भाषा बोलती है। बड़े भैया, आप तो आज बच गए। अशोक, आपकी बहादुरी देवताओं जैसी है। बहादुरी हृदय में बसती है भैया, ना कि सिंहासन पर। एक दिन मैं साम्राज्य का स्वामी बनूंगा, जहां न्याय की ज्वाला कभी नहीं बुझेगी। जी पिताजी, आपने हमें याद किया। हाँ अशोक, मेरे पुत्र, साम्राज्य की बागडोर अब तुम्हारे हाथों में है। परंतु कुछ नहीं, हमारा फैसला आखिरी फैसला। याद रखो, राजा वो नहीं जो युद्ध जीतता है, बल्कि वो जो प्रजा के हृदय जीतता है। पिताजी, मैं आपकी विरासत को अमर कर दूंगा। मेरा राज्य वो होगा जहां सूर्य कभी अस्त नहीं होगा और न्याय की धारा बहती रहेगी। तुम कभी राजा नहीं बन सकते। सिंहासन मेरा है। सिंहासन रक्त से नहीं, बल्कि कर्तव्य से प्राप्त होता है। आज मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, लेकिन याद रखो, मेरा क्रोध आंधी की तरह है जो सबको छुड़ा ले जाता है। आज से मौर्य साम्राज्य की सीमाएं आकाश तक फैलेंगी। मैं अशोक हूं, विजेता, न्यायप्रिय और अजय। अशोक अब राजा था, पर उसका सबसे बड़ा युद्ध अभी बाकी था।
एक ऐसा युद्ध जो न केवल उसकी तलवार को बल्कि उसके हृदय को भी परखेगा। आज हमने एक और राज्य को धूल में मिला दिया। विजय का जश्न मनाओ, क्योंकि मेरी तलवार कभी नहीं रुकती। जो विरोध करता है वह मृत्यु का अतिथि बनता है। शक्ति मेरी रगों में बहती है। कलिंग साम्राज्य अजेय है। कोई अशोक हो या देवता, सब मेरे सामने झुकेंगे। दया करो महाराज। दया कमजोरों की भाषा है। मेरी दुनिया में केवल विजेता जीवित रहते हैं। कलिंग का राजा क्रूर, अहंकारी और अजेय। उसका साम्राज्य रक्त से बना था और उसका अहंकार आकाश को छू रहा था। पर जब दो तलवारें टकराती हैं तो केवल एक ही चमकती है। महाराज, कलिंग कहते हैं तुम्हारा साम्राज्य हमारा होगा या रक्त की नदी बहेगी। कह दो कलिंग से, न्याय की आग में उसका अहंकार भस्म हो जाएगा। मैं आ रहा हूं युद्ध के लिए। स्वामी, युद्ध निर्दोषों को निगल लेता है। क्या विजय इतनी महत्वपूर्ण है? विजय मेरी नियति है। कलिंग मेरी ताकत को जानता नहीं। उसने मुझे नहीं, मेरी तलवार को ललकारा है। मैं अशोक, जो आज तक एक भी युद्ध नहीं हारा, और ये युद्ध मेरी जिंदगी का अहम युद्ध होगा। अशोक, तू कभी नहीं जीतेगा। मेरी शक्ति अमर है। शक्ति अहंकार में नहीं होती, बल्कि बहादुरी और दूसरों की मदद की जाए, वो असली शक्तिवीर होता है। बातें बनकर अशोक, आजा देख लेते कौन शक्तिशाली हैं। तो आजा देख लेते हैं कौन कितना शक्तिशाली है। सिपाहियों, आक्रमण! मैं हार गया अशोक। सच में तुम महान और अशोक को हरा पाना किसी के हाथ में नहीं। मैं एक महान योद्धा हूं। मैं आज तक एक भी युद्ध नहीं हारा, और तू सोचता था कि तू मुझे हरा देगा। आज से कलिंग मेरा हुआ। मेरे पति बच्चों को मार डाला तुमने। मैंने नहीं मारा। हाँ, तुमने मारा है। तुम कौन हो? मैं एक यात्री हूं जो सत्य की खोज में भटकता है। और तुम अशोक एक ऐसे राजा हो जिसका हृदय अभी भी सत्य की तलाश में है। उठो और अपनी नियति को गढ़ो। तुम्हारी बातें मेरे मन को शांति दे रही हैं, पर मेरे पापों का बोझ कम नहीं हो रहा है। हे अशोक, सच्चा साम्राज्य वो नहीं जो धन या तलवार से बनता है, बल्कि वो जो करुणा और सत्य से बनता है। अशोक, तुमने युद्ध जीता, अब अपने भीतर की लड़ाई जीतो। कौन हो तुम? मैं गौतम बुद्ध हूं। अशोक, तुम मेरे सामने हो। तुम्हारा हृदय प्रश्नों से भरा है और तुम्हारी आत्मा सत्य की खोज में भटक रही है। देखो, हम दोनों एक ही पथ के यात्री हैं। मैं भी कभी एक राजकुमार था, सिद्धार्थ, जिसके पास तलवार थी, सिंहासन था और एक साम्राज्य का सपना था। पर मैंने देखा वो सब क्षणिक था। तुमने भी वही देखा अशोक। तुमने तलवार उठाई, युद्ध लड़े और विजय पाई। पर कलिंग के रक्त रंजित मैदानों ने तुम्हें वही सत्य दिखाया जो मैंने कपिलवस्तु की सैर में देखा था। जीवन नश्वर है और हिंसा
केवल दुख को जन्म देती है। मैंने अपने हथियार त्यागे क्योंकि मैंने जाना कि सच्ची शक्ति प्राण लेने में नहीं, प्राणों को बचाने में है। और तुम अशोक आज उसी मोड़ पर खड़े हो। हम दोनों राजा थे, पर हमने सीखा कि सच्चा साम्राज्य वो नहीं जो तलवार से बनता है, वो साम्राज्य हृदयों में बसता है, जो करुणा से बनता है, सत्य से पनपता है। तुमने रक्त देखा, मैंने दुख देखा। तुमने विजय के बाद पश्चाताप जाना, मैंने सुख के बाद शून्यता जानी। पर सुनो अशोक, ये पश्चाताप तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। मैंने हथियार छोड़ा और बोधि वृक्ष के नीचे सत्य पाया। तुमने तलवार छोड़ी और कलिंग के रण में करुणा जागी। अब तुम्हारा मार्ग मेरे मार्ग से जुड़ गया है। उठो अशोक, अपने पश्चाताप को धर्म में बदलो। अपने साम्राज्य को वो दीपक बनाओ जो विश्व के अंधकार को मिटाए। धर्म चक्र को प्रवर्तन करो। और इस प्रकार अशोक ने हिंसा का मार्ग त्याग कर शांति का मार्ग अपनाया। उसने सिद्ध किया कि सच्ची विजय तलवार से नहीं, हृदय से मिलती है। उसका साम्राज्य न केवल भारत में बल्कि विश्व के कोने कोने में फैला। तलवार से नहीं बल्कि करुणा और सत्य से। नैतिका, क्रोध और हिंसा क्षणिक विजय दे सकते हैं, पर शांति और करुणा अमर साम्राज्य बनाते हैं।